हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे बच्चों। आज जो हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न रह गए उन्हें समाप्त करेंगे बच्चों, और आपकी एक्सरसाइज भी आज समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों, हमने जो आपको करा दिए थे वो पहले सवाल के 15 पार्ट थे बच्चों। 15 के 15 पार्ट हम आपको अच्छे से समझा के करा चुके हैं। आज जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा बच्चों, ना। तो देखिए बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया था। पहले में 15 सवाल थे बच्चों, पहले सवाल के 15 पार्ट थे। 15 के 15 पार्ट हम करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है, यहाँ से थोड़ा बच्चों कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज है। मतलब ये है तो लगभग पीछे जैसे ही क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है और वहाँ हम फंक्शन मानते थे, बस यही थोड़ा सा चेंज है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हमें यहाँ दे रखा है कि f 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर इतना है, तो यानी फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, f 2.01 इसका हमें सन्निकट मान निकालना है। और हमें बच्चों दिया है, फंक्शन ही दिया है। क्या दिया है? fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है बच्चों। ये फंक्शन हमें गिवन है और हमसे f 2.01 की वैल्यू, इसकी सन्निकट वैल्यू है, ज्ञात करवाइए। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो f 2.01 की वैल्यू पूछी है, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। आप इसको ब्रेक कर लीजिए 2,0.1, यानी पूर्णांक भाग जो पॉइंट से पहले का भाग है वो अलग, और अपूर्णांश भाग जो पॉइंट वाला है वो अलग, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका डेल x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बच्चों, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें f डैश x आता है। इट मींस दैट कि हमें f डैश x चाहिए, क्योंकि fx तो दिया है तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे, f डैश x बराबर 4 2 जा 8x और माइनस प्लस 5 और x का क्या हो गया 1 और ये कांस्टेंट का 0। तो f डैश x की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, फाइनली 8x प्लस 5 आ गई। बस, तो हमारे पास f डैश x आ गया, x आ गया, डेल x आ गया, ठीक है, और fx भी आ गया। अब हमें सीधे सीधे क्या लगाना है बच्चों? फॉर्मूला। तो fx प्लस डेल x इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल x। तो स्टूडेंट्स, fx प्लस डेल x इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो fx की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस के 5x एंड प्लस के 2 और प्लस f डैश x की वैल्यू 8x प्लस 5 और इंटू 5 इंटू डेल x। डेल x की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.1। अब बच्चों यहाँ पे x और डेल x के मान लगाओ। तो x की वैल्यू है 2 और प्लस डेल x की वैल्यू है 0.1 इज इक्वल टू 4x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 और प्लस 8 x की वैल्यू 2 प्लस 5, ठीक है। और डेल x की वैल्यू हम पहले लगा चुके हैं, कितनी है? 0.1 बच्चों। अब इसको सॉल्व करो। 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16, 2 पंजे 10 प्लस 2 प्लस 8 दूनी 16 और 5 21 गुणा 0.1। 16 और 10 26 और 2 28 प्लस 21 का इसमें करेंगे 21.1 टाइम बाद 1 टाइम बाद, तो ये हो गया 30.1, ठीक है। सन्निकट मान क्या आ गया? 30.1। तो समझ में आया? बहुत आराम से हुआ। इसको हमने ब्रेक किया। सबसे पहले इस फंक्शन का सन्निकट मान निकालना था, तो इसको ब्रेक कर दिया। पॉइंट वाला पार्ट अलग, बिना पॉइंट वाला अलग। और फंक्शन हमें दे रखा है, इसका डेरिवेटिव 8x, ये 5, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दिया, fx की वैल्यू 4x स्क्वायर 5x प्लस 2 प्लस यहाँ पर फिर हमने f डैश x की वैल्यू लगाई 8x प्लस 5 और इंटू डेल x की वैल्यू 0.1, ठीक है बच्चों। फिर हमने x और डेल x की वैल्यू लगा दी, तो x की वैल्यू 2 और डेल x की 0.1। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 4 से 16 5 2 10 और ये 2 का 2, यहाँ पे 8 2 16 हो गया बच्चों ये, और 5 21 और 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा आपका? 2.1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 21 जा 22, 21 जा 21
और 0.1 टाइम तो 1 टाइम, और इसको ऐड करके 30.1, ये आपका आ गया सन्निकट मान किसका 2.01 का। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 भी एज इट इज है बच्चों। देखिए इधर हमें दे रखा है एफ क्वेश्चन नंबर 3 एफ 5.001 का सन्निकट मान निकालना है बच्चों, और फंक्शन हमें दे रखा है कितना है एक्स की क्यूब -7x² प्लस 15। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, बहुत आराम से हो जाने वाला है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 7 2 जा 14x और प्लस इसका हो गया 0, तो f डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 14x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें जरूरत है फॉर्मूले की, और इसको ब्रेक कर लीजिए आप। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे आप, तो 5,0.001, तो ये x और इट इज डेल x। ओके, यहाँ पर लगाइए बच्चों फॉर्मूला, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर फॉर्मूला। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू लगाइए, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये है एक्स का क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस 15 एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस के 14x इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.001। अब बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू लगा दीजिए, तो एफ एक्स की वैल्यू 5 प्लस 0.001 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू बच्चों मतलब x की वैल्यू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 125 माइनस 7 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 15, फिर ब्रैकेट में 3x 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ 5 लगाएंगे 14 5 जा 70 इंटू 0.001। ठीक है, x की वैल्यू लगा दी और 60 के साथ इसका करके गुणा भी कर दिया। अब बच्चों ये यहाँ पे आप गुणा करेंगे 125 और 15 100, ये हो जाएगा बच्चों 40 और माइनस 75 का साथ में 25 का साथ में करेंगे 7 पंजे 35 7 दूनी 14 और 3 17 175। ठीक है बच्चों, एंड प्लस इनको सॉल्व करो 25 तिया 75 भाई 25 तिया 75 और 75 से 70 जाएगा तो 5 बचेगा और गुणा 0.001, तो 140 में से 175 गए बच्चों तो कितना आएगा, तो ये आएगा बच्चों आपका ये माइनस के 35। ठीक है, और ये 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 5 बन जा 500 पॉइंट लगेगा बच्चों 3 टाइम बाद, तो यानी कि इतना आएगा। तो इसमें से आप इसको माइनस कीजिए तो माइनस के 35.000.005, तो 10 से 5 गया 5 9.43 माइनस के, तो माइनस 34.995 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आने वाला है, बस कुछ नहीं है कैलकुलेशन थी। ठीक है, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, एक्स डेल एक्स की वैल्यू आ गई, फंक्शन दे रखा है इसको डिफरेंशिएशन कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो और कैलकुलेट कर लीजिए, आपके आंसर आ जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसानी से आई होप कि ये भी आपको दोनों क्वेश्चंस एक जैसे थे क्लियर हो गए होंगे। थोड़ी सी भी दिक्कत आए ना तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बच्चों वीडियो को यार पूरा देखा करो, बहुत से बच्चे वीडियो को देखते नहीं है। इससे लास्ट वीडियो थी बच्चों उसमें व्यूज नहीं है, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे बच्चों उसके अंदर, तो यार देखा करो, सब चीज़ देखोगे तभी तो आप सीखोगे। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातों से बच्चों वंचित रह जाएंगे आप। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये जो सवाल है इसके बाद 3 के बाद में, तो इसके लिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जब भी कभी आयतन में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन निकलवाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जैसे आयतन में परिवर्तन निकालना है हमें, किसी का भी आयतन हो सकता है वो। ठीक है, आयतन में परिवर्तन बेलन का हो सकता है, शंकु का हो सकता है, गोले का हो सकता है, तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है dv बराबर dv अपॉन dx इंटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला है बच्चों।
अगर आयतन में परिवर्तन पूछे तो यहाँ पे आयतन आ जाएगा, और अगर क्षेत्रफल में पूछे तो dA बराबर dA अपॉन dx इंटू डेल एक्स। ठीक है बच्चों, ये चीज हो जाएगी। मतलब जिस भी क्षेत्रफल में पूछेगा तो यहाँ क्षेत्रफल, आयतन में पूछेगा तो यहाँ आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, दो ही फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज हुए, एक ये और एक मैं करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि एक क्यूब है, एक घन है, और उसकी भुजा जो है x मीटर लंबी है, और उस घन की प्रत्येक भुजा में 1% की हम वृद्धि करते हैं, तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा सन्निकट लगभग वो कितना होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब आप किसी की भुजाएं बढ़ाएंगे या घन ही है, घन की भुजाओं को बड़ा करेंगे तो उसका आयतन तो अपने आप इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है वो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है, वो लिख लेते हैं। घन की भुजा बराबर x मीटर दे रखी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और घन की भुजा में 1% की वृद्धि हो रही है, तो भुजा में वृद्धि बराबर 1%। तो देखिए इसमें 1% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी भुजा। तो वृद्धि करने के बाद भुजा कितने की होगी बच्चों, तो ये हो जाएगी आपकी x में 1%, तो 1/100। तो जब 100 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.01x। ठीक है, इतना वृद्धि हो गई। ठीक है, और ये जो वृद्धि हुई है इसको बोलते हैं हम बच्चों डेल एक्स। क्या हो गया ये, डेल एक्स की वैल्यू। भाई घन की भुजा थी x, उसमें 1% की वृद्धि हो रही है, तो हमने उसमें 1% की वृद्धि कर दी x/100। तो इसको सॉल्व किया तो 0.01x बराबर डेल एक्स, ये डेल एक्स की वैल्यू है। ओके बच्चों, जो भी परिवर्तन हुआ है वो डेल एक्स की वैल्यू है। अब घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों, घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होगा v बराबर भुजा क्यू, यानी इसकी भुजा अगर x है तो x क्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप यहाँ पे कीजिए बच्चों, यहाँ पर इसका परिवर्तन निकालिए, तो dv/dx बराबर 3x² इंटू फिर x का करेंगे तो बच्चों क्या होगा, डेल x। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल एक्स नहीं बच्चों, x का तो 1 हो जाएगा ना, अब कल x के सापेक्ष कर रहे हैं ना हम, तो v का करेंगे dv/dx और x क्यू का 3x² और x का 1, तो ये dv/dx की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है घन के आयतन में परिवर्तन पूछा है बच्चों। तो घन के आयतन में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, dv = dv/dx इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगने वाला है। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है, a आ जाता है। क्लियर, इस तरीके से ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो हमें dv निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, h = dv/dx की वैल्यू क्या है बच्चों, ये अभी निकाली है हमने 3x² इंटू डेल एक्स। अब बच्चों x की वैल्यू हमारे पास x ही है, भुजा तो x ही है, डेल एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है वो लगा दीजिए, तो 3x² इंटू 0.01x। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में, तो 3 और पॉइंट लगेगा 2 टाइम बाद बच्चों, तो ये 0 इतना आ जाएगा, और x का x में करेंगे तो x3। तो ये होगा बच्चों उसकी आयतन में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, घन के आयतन में परिवर्तन होगा 0.03x3। ठीक है, और परिवर्तन पूछा है तो cm3/सेकंड, अगर हमें जो परिवर्तन पूछा है वो टाइम में है तो बच्चों। ठीक है, तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मीटर क्यूब सिर्फ आयतन में, तो परिवर्तन मतलब आयतन कितना बढ़ेगा, आयतन पूछा है, परिवर्तन नहीं पूछा, आई होप ना। घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, तो परिवर्तन पूछा है, तो बच्चों परिवर्तन पूछा है तो ये आयतन है तो क्यू होगा, और बटे
किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। एक्स का मात्रक क्या दे रखा है, मीटर, तो नीचे मीटर, तो इससे कट जाएगा बच्चों ये, ठीक है, तो स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्थ भी कंप्लीट। तो बस आपको करना क्या है, जितना भी भुजा में परिवर्तन दे रखा है, जितना परसेंट उतना परसेंट निकाल लो, वो डेल एक्स की वैल्यू होगी। और आयतन में पूछा तो dv बराबर dv ओवर dx इंटू डेल एक्स, ये क्षेत्रफल में पूछा है तो dA बराबर dA ओवर dx अपॉन इंटू डेल एक्स का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% का ह्रास के कारण, ह्रास मतलब कमी, अब के क्या हो रही है बच्चों, भुजा में कमी हो रही है। पांचवा सवाल, तो x मीटर भुजा वाला घन है, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है, x मीटर, ठीक है बच्चों। और इसमें हाथ से हो रहा है 1% का, तो घन की भुजा में हाथ से मतलब कमी, कितने की कमी हो रही है बच्चों, 1%। तो निकालें जरा कमी, 1%, तो x का 1%, तो मतलब x इंटू 1/100, ठीक है बच्चों, इतने की कमी हो रही है। तो बच्चों जब भी कमी होगी तो इसका मतलब है माइनस में आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों 0.001x, 0.001x, ठीक है बच्चों, इतने की कमी हो रही है, ठीक है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए a बराबर ये होता है बच्चों 6x स्क्वायर, 6a स्क्वायर, लेकिन घन की भुजा x है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से इसका अवकलन कीजिए तो dA ओवर dx बराबर 6 2 12x, ठीक है। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, dA बराबर dA ओवर dx इंटू डेल एक्स। तो ये जो बच्चों परिवर्तन हुआ है ये है बराबर डेल एक्स के, ओके स्टूडेंट्स। और देखिए कमी हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कमी हो रही है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि कमी होती है तो घटती है, और घटती है तो मतलब माइनस का चिन्ह आता है, और वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dA बराबर dA ओवर dx की वैल्यू 12x और इंटू डेल एक्स की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है माइनस के 0.01x। तो बच्चों 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है x ही है, ठीक है, और ये इंटू माइनस के 0.01x, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 1 में तो 12 और 0.2 टाइम बाद तो इतना होने आने वाला है, और x का x में x स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर की कमी होगी बच्चों, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में, यानी घन के क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये था 6.4 का बच्चों पांचवा सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से करिए तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो माइनस का आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, माइनस का ही है, ये माइनस है ना, तो माइनस नहीं लगाया ना हमने आगे, माइनस का इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने की कमी हो रही है। उसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और आयतन था पिछली बार तो वो क्यूब में आ रहा था, क्योंकि आयतन का मात्रक क्यूब होता है, ठीक है, घन इकाई होता है, घन होता है मतलब जो भी है, और क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपका आता है 6 क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है। छठवां सवाल, गोले की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि होती है। त्रुटि मतलब कमी, तो कमी है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो त्रिज्या में कमी, त्रिज्या में कमी, और कमी को लिखते हैं डेल एक्स से, लेकिन यहाँ पे r है तो डेल r कर देंगे। कितने की कमी है बच्चों, माइनस के 0.02 मीटर, ठीक है, कमी है तो माइनस लगा के चलेंगे आप।
इसके आयतन में होने वाली सन्निकट त्रुटि, तो जब इसकी त्रिज्या में कमी हो रही है तो इसके आयतन में कितने की कमी होगी ये बताना है। जाहिर सी बात है बच्चों, जब किसी गोले की त्रिज्या घटेगी तो उसका आयतन तो अपने आप घटेगा, तो कितने की कमी होगी ये बताना है। तो आयतन में परिवर्तन निकालना है बच्चों। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो dV ओवर dr, अब यहाँ r के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों। ये 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r², ठीक है। तो इससे ये कट गया और ये जो परिवर्तन है वो तो हमें दे ही रखा है, तो फाइनली आपके पास आ गया 4πr²। अब आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन हमसे पूछा है बच्चों। तो आयतन में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है dV बराबर dV ओवर dr इंटू डेल r, ठीक है। क्योंकि r है तो h की जगह r लेके चलेंगे हम। तो dV हमें फाइंड आउट करना है, dV ओवर dr की वैल्यू 4πr² इंटू dr की वैल्यू कितनी है, -0.02, ठीक है। तो आयतन में तो मीटर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो 4 दूनी 8, 0.पाई r का, r में आप करेंगे r का तो यही है r², ठीक है आपका आंसर। आप चाहे तो पाई का मान भी लगा सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सिंबल है। और वैसे भी आता है जब कुछ कमी होती है तो वो नेगेटिव में ही आती है, जो नेगेटिव जो होता है वो कमी को ही शो करता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये भी एक ही कॉन्सेप्ट में चल रहा है सब। यहाँ पर हमें बस रेडियस सबके दी थी बच्चों, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, पहले x दे रखी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये बच्चों 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 8वां देखिए बच्चों, 8वें सवाल में हमें दे रखा है यदि f(x) बराबर 3x² प्लस 15x प्लस 5, तो f 3.02 का सन्निकट मान निकालना है। तो सेम टू सेम ये दूसरे और तीसरे की तरह हो गया बच्चों। देखिए इसको ब्रेक कीजिए आप, 3,0.02, तो ये x और ये डेल x सन्निकट मान निकालना है। इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर 3 दूनी 6x और ये 15। फॉर्मूला लगाएंगे f(x) प्लस डेल x बराबर f(x) प्लस f डैश x डेल x, ठीक है। फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें। अब देखिए तो f(x) प्लस डेल x बराबर f(x) की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 3x² प्लस 15x प्लस 5, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश x, तो ये है 6x प्लस 15, राइट, इंटू डेल x। अब x एंड डेल x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू है बच्चों, और यहाँ से हमने ब्रेक किया था इसको, तो 3 एंड डेल x की वैल्यू है 0.02 इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 की x की वैल्यू 3, 3 15 जा 45 एंड प्लस 5, यहाँ 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू डेल x की वैल्यू 0.02। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27, 45 और 5 50 प्लस 6 3 जा 18 और 15, तो ये हो गया 18, 38 और 5 43, 28 और 5 33 मल्टीप्लाई 0.02, तो ये हो गया आपका 77 एंड 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0.2 टाइम बाद इतना आ गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 77.66 इतने का परिवर्तन आएगा, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला है और कैलकुलेशन है, वैल्यू लगाइए, जो जड़ कीजिए आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसानी से ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन और आपका बचता है इस एक्सरसाइज का बच्चों, और फिर ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त। देखिए प्यारे बच्चों 9 क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा के घन में भुजा x के घन में आयतन होने वाले परिवर्तन निकालना है। तो घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा बराबर x, ठीक है।
और इसमें 3% की वृद्धि हो रही है। भुजा में वृद्धि बराबर 3%, मतलब x का 3%, 3/100, तो 0.03x इतना आ गया। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है यही होता है हमारा डेल एक्स स्टूडेंट्स, और वृद्धि है तो पॉजिटिव होगी। अब आयतन में परिवर्तन पूछा है बच्चों, तो घन का आयतन क्या होता है प्यारे, घन का आयतन v बराबर भुजा क्यू, तो यानी x क्यू, तो dv/dx बराबर 3x²। अब आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन को किससे लिखते हैं बच्चों, तो dv बराबर dv/dx इंटू डेल एक्स, तो dv बराबर dv/dx की वैल्यू 3x² और इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0.03x। सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9.2 टाइम बाद इतना हो जाएगा, और x का x में x क्यूब, इतना मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर जो भी हमें दे रखा हो। ठीक है, तो 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब, मीटर में है बच्चों तो मीटर क्यूब लगा दीजिए आपका आंसर। तो आपने देखा बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त, और पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। पूरी एक्सरसाइज खत्म बच्चों इसी आधार पे। ऐसे ही आने वाली सभी एक्सरसाइज हम कॉन्सेप्ट सहित बहुत अच्छे से डील करते हुए बच्चों आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी सारी वीडियोस को देखेंगे, जो रह गई हैं उनको भी और जो आने वाली हैं उनको भी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में उच्चिष्ट और निम्नष्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप बच्चों कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। ठीक है बच्चों,